ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां, द ऑपुलेंस ऑफ द सुप्रीम, श्लोक संख्या 25। महर्षिणां भृगुरहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञः अस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो एक बार फिर भगवान अपनी ऑपुलेंसेस के कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल आता है भृगु का। महर्षियों में, ऋषियों का भी जो ऊपर है महर्षि, उन महर्षियों में भृगु ऋषि, ये लोग ब्रह्म ऋषि हैं, महर्षि हैं। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। हम रामायण में सुनते हैं विश्वामित्र की कथा कि किस प्रकार से विश्वामित्र ने घोर तपस्या करी, लेकिन वो वशिष्ठ को नहीं हरा पाए। उसके बाद उन्होंने और तपस्या करी, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए, लेकिन वशिष्ठ ने आराम से ब्रह्मास्त्र को भी परास्त कर दिया। और बहुत तपस्या करने के बाद जब वो ज्ञान में डूब गए और सेल्फ से एक तरह से विरक्त हो गए, कंपटीशन से हट गए, तब उन्हें ब्रह्म ऋषि की पदवी मिली। तो बहुत मुश्किल है इस पद पर पहुंचना। अनेक जन्मों की तपस्या भी आपको ब्रह्म ऋषि नहीं बना सकती, क्योंकि इसमें केवल दिव्य पावर्स नहीं चाहिए, तपस्या नहीं चाहिए, बल्कि हृदय की शुद्धि चाहिए। तो भृगु जो है सप्त ऋषियों में से भी एक माने जाते हैं। 7 ग्रेट सेजेस, उनके बारे में हम सुनते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर, तो भृगु उनमें से एक है। इसको भृगु को प्रजापतियों में से भी एक कहा जाता है। ब्रह्मा जी भृगु के पिता हैं, साक्षात ब्रह्मा ही इनके पिता हैं। और हम सुनते हैं कि कैसे भृगु मुनि ने भृगु संहिता लिखी है। जो भृगु संहिता बड़ी फेमस है संसार में, इस ग्रेट एस्ट्रोलॉजिकल वर्क। ऐसा हम सुनते हैं कि भृगु संहिता में आप अपना इतिहास, अपना फ्यूचर सब कुछ देख सकते हो। हर आदमी का सब कुछ उसमें लिखा गया है पहले से ही। तो भृगु संहिता बहुत ही फेमस है। भृगु मुनि और भी बात के लिए फेमस हैं कि वो शुक्राचार्य के पिता हैं। आप जानते हैं कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। तो भृगु मुनि की कथा, अक्सर एक कथा आती है जो हम अक्सर सुनते हैं, जो उनको बड़े इस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध हैं कि एक बार बड़े सारे ऋषि मुनि बैठे थे, तो चर्चा ये हो रही थी कि भगवान कौन है। जैसे आज की डेट में भी चर्चा है कि भगवान कौन है, तुम्हारा भगवान भगवान है या मेरा भगवान भगवान है। गणेश भगवान है, शिव भगवान है, दुर्गा भगवान है, कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, कौन भगवान है। तो ये चर्चाएं चल रही थी। तो भृगु मुनि को बोला गया कि आप ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि वास्तव में भगवान कौन है। तो भृगु मुनि ने सारे एनालिसिस किए और उसके बाद बोला 3 ही लोगों की टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, बाकी तो सब इनके अंडर ही हैं। समस्त देवी देवता इनके अंडर में ही आते हैं। तो एक तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो है देवताओं के भी क्रिएटर हैं, देवताओं के पिता हैं। अब देवताओं को कैसे हम इनसे ऊपर रख सकते हैं। तो जितने भी देवता हैं, बाकी हम सुनते हैं कार्तिकेय हैं या गणेश जी हैं, वो तो वैसे भी शिव जी के अधीन ही, शिव जी उनके पिता हैं। तो बहुत सारे ये ऋषि मुनि या बहुत सारे देवी देवता तो ब्रह्मा जी के अंडर में आ गए। दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति बचे शिव और तीसरे बचे विष्णु। तो अब इसमें देखने की उनको जिम्मेदारी दी गई। और हम समरी में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को चुना गया। और ब्रह्मा जी उनके पिता थे, ऐसा हमने सुना, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। और वो अपने पिताजी के पास गए और बिना प्रणाम किए उनसे बात करने लगे। और पिताजी, जैसे आप आए, किसी से मिला, और पिताजी कैसे हैं आप, और कोई आपके गले में हाथ रख दे, तो पिताजी को कुछ तो रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। जो आदमी के अंदर डिफरेंस नहीं है, कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल, हाउ टू रेसिप्रोकेट। जैसे वैष्णव फिलॉसफी में हम सुनते हैं कि अपने से बराबर वालों के साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए, सीनियर्स के साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए, जूनियर्स के साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए। तो उस डीलिंग को तोड़ दिया उन्होंने जानबूझकर, कि देखते हैं जरा क्या होता है। क्योंकि हम सुनते हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज नोन बाई एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। यानी कि कोई आदमी कितना महान है, ये इससे बड़ा पता नहीं चलता है कि उसके फॉलोअर कितने हैं, उसका पंचिंग पावर कितनी है, उसके पास मनी पावर कितनी है, उसके ये सबसे नहीं, बल्कि वो
प्रोवोकिंग सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, परिस्थितियों में कितना काम और कूल रह के चीज़ों को कर पाता है। प्रोवोकिंग सिचुएशन में कहीं अगर वो प्रोवोक हो जाता है, क्योंकि एंगर ऐसी चीज़ है जो हम सुनते हैं कि काम भी आपका कंट्रोल में हो जाता है लेकिन एंगर कंट्रोल नहीं होता लोगों का। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो एक जैसा बना रहे, समझ लीजिए वो परम है, जो परम स्थितियों में भी, क्योंकि अक्सर ऐसी स्थितियों में लोग विचल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाए, उन्हें बड़ा क्रोध आया, हाँ, अपने पुत्र के ऊपर, कि इतना बदतमीज हो गया है कि उसको बात करने की तमीज नहीं है, आके उसको प्रणाम करना चाहिए था। अब पिता हैं, तमीज से बात करनी चाहिए, ये क्या तरीका है बात करने का। तो भृगु जो है समझ गए कि ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ रहा है, और भृगु जी वहां से निकल गए कि ये तो नहीं है, ये तो जरा से, हाँ, ओमिशन एक होता है, ऑफेंस ऑफ ओमिशन एक होता है, ऑफेंस ऑफ कमीशन। तो इन्होंने कुछ मिस कर दिया करना, यानी कि दंडवत या प्रणाम या रेस्पेक्ट देने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। अब अगली बार ये मिले शिव जी से, यहाँ पर एक्ट ऑफ कमीशन किया गया, यानी कि कुछ गलत करना है, यहाँ कुछ बचना नहीं है। तो ये जाते ही शिव जी को बुला बड़ा होने लगे, मरघट की भस्म लगाने वाले। शिव जी ने कहा, हाँ मेरे भाई, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र, तो मेरे भ्राता, हट दूर दूर दूर। अब ये कहते हैं, हम मैं ब्राह्मण, हाँ मैं नहाने वाला धोने वाला, और तुम जो है मरघट की राख को भूत लगाने वाला, भूतों के नाथ, सांप में गला लिए घूमते हो। इस प्रकार से उन्होंने अपराध किया, जानबूझ के अपराध किया शिव जी के प्रति। अब जो है शिव जी इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाए, और शिव जी का गुस्सा बढ़ता गया। पार्वती ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले शिव जी कुछ कर जाते, परम शक्तिमान शिव जी, भृगु मुनि वहाँ से चले गए। और भृगु ने समझ लिया कि ये भी बात नहीं बनी, यहाँ पर भी सिचुएशन टॉलरेट में नहीं है। उसके बाद विष्णु के यहाँ पहुँचते ही तो उन्होंने हद ही कर दी भृगु ने। हम सुनते हैं भृगु ने जाके विष्णु के लात मार दी जाके छाती पे, और भगवान अंदर अपने कमरे में लेटे थे, या लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी, उसी जगह पर पहुंचे और उस जगह पे छाती पे लात मार दी जबरदस्त तरीके से। अब जो है विष्णु खड़े होते हैं, और उनका हम सुनते हैं कि ब्राह्मण होने के नाते उनके पैर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मेरे से जरूर कोई अपराध हुआ होगा जो आपने मुझे ऐसा किया मेरे साथ। मेरा वक्ष बहुत ही कठोर है, बहुत सारे राक्षसों का वध मैं करता हूँ, तो ज़रूर आप ब्राह्मण हैं, आपके पैर कमज़ोर हैं, कोमल हैं, मेरी छाती में लग के ज़रूर आपको कष्ट हुआ होगा, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये सुन के भृगु ही इमीडिएटली डिक्लेयर्ड दैट हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये कथा पुराणों में आती है और अक्सर हम चर्चा करते हैं इस कथा की। तो ये बहुत मुश्किल काम था जो भृगु मुनि को दिया गया, क्योंकि कौन है जो ब्रह्मा जी के बुरा बोले, जो शिव जी के सामने गलत बोल दे और भगवान को लात मार दे, नॉट एन ऑडियो। इसीलिए इसी श्लोक से पता चलता है कि भगवान को ये प्रिय है, एक प्रिय व्यक्ति ही इतना ऐसा कर सकता है वास्तव में। और भगवान उल्टा ही कर गए, भगवान ने गुस्सा करने की बजाय ये बोला कि कहीं हमसे तो मेरे से कोई गलती हुई होगी तभी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब हम लोगों के लिए करना वास्तव में मुश्किल है, कोई हमारे साथ ऐसा सलूक करे, लेकिन दिस इज द क्वालिटी ऑफ कृष्णा, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी कि भगवान क्या है, इतना बलशाली, इतने ज्ञानवान, सर्वोत्तम हर चीज़ में, 6 ऑपुलेंसेस रखने वाले व्यक्ति, इतने टॉलरेंट हैं कि उनके ऊपर ऐसा एक साधारण व्यक्ति ने उनके ऊपर से अटैक किया और फिर भी उससे क्षमा मांग रहा है। इसके विपरीत हमारी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, ना तो हम संपूर्ण ज्ञान के रखवाले हैं, ना हमारे पास संपूर्ण बल है, ना संपूर्ण सौंदर्य है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में कुछ कुछ मिला है, उसी का हमें इतना गुमान हो जाता है कि हमें क्रोध आ जाता है और हम आग बबूला हो जाते हैं। तो इसलिए यदि हम अपने आप को भगवान का भक्त बोलते हैं या बनना चाहते हैं तो हमें ये क्वालिटी धीरे धीरे, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, इसको डेवलप करना होगा। तो भृगु ऋषि वो व्यक्ति हैं जिनको ये कार्य दिया गया। आप सोच सकते हैं कितना भयंकर कार्य था ये। तो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। अब ओंकार के पीछे सारी दुनिया कहती है कि सब कुछ ओंकार ही है, एक ओंकार बस, और कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। यज्ञों में भी ओंकार ओंकार ओंकार। तो यहाँ पर देखिए श्लोक को अगर आप पढ़ें, ये भगवद गीता का श्लोक है, भगवान कहते हैं वाणी में मैं दिव्य ओंकार हूँ। पहली बात तो ये कि इसका मतलब ओंकार भगवान नहीं है, ओंकार भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। ओंकार सब कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऑपुलेंसेस पिछले कई श्लोकों में, आगे कई श्लोकों में आप सुनने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ देम। ओंकार इज वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। भगवान कहते हैं वाणी में मैं दिव्य ओंकार हूँ। यस, ओंकार की स्थिति बड़ी दिव्य है। मुझे आज भी याद है, एक व्यक्ति थे हमारे मित्र जानने वाले, उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, वो गला कट गया था यहाँ से कुछ, पूरा नहीं कटा था, मतलब यहाँ पे कुछ कट गया था, तो उनकी वॉइस चली गई थी। तो बहुत सारे जगह उन्होंने दिखाया,
और फिर अल्टीमेटली उन्होंने मुझे बताया कि मुझे फिर किसी ने बताया कि कोई कोई तरीका नहीं है, तुम कोशिश करो ओम बोलने की। बोला, आवाज़ बंद हो गई थी। उन्होंने धीरे धीरे ऐसे करते 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 उन्होंने कहा कुछ महीनों में उनकी वॉइस वापस आ गई केवल ओंकार बोलने से। ये तो मेडिकल बेनिफिट्स हैं विच आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ओंकार भगवान को रिप्रेजेंट करता है। जैसा यहाँ लिखा जा रहा है, वाणी में मैं दिव्य ओंकार हूँ। लेकिन अगले ही लाइन में क्या बोलते हैं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। अब यज्ञों में, यज्ञों के मंत्र ओंकार से शुरू होते हैं। यहाँ बता रहे हैं समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। अब कई बार लोग इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं कि यज्ञ क्यों नहीं करते हम। यज्ञ मतलब अग्नि जलाना, जबकि यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। उनमें से एक है ये अग्निहोत्र या जो भी होम करते हैं हम, ये सारे यज्ञ। क्या बताते हैं, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। किसी भी प्रकार का अग्नि होम या किसी भी प्रकार का भगवान को प्रसन्न किए जाने वाले कार्यों में, नवधा भक्ति में पवित्र नाम का कीर्तन सर्वोत्तम है। और कलयुग में तो केवल यही, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा इत्यादि इत्यादि, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलैव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अनेक अनेक श्लोक हम बोलते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, जिसमें नाम की महिमा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप कीर्तन हूँ। यानी कि जो हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं या इसका कीर्तन करते हैं, ये सर्वोत्तम यज्ञ है। अगर यदि किसी जगह पर ये कर दिया जाता है तो कोई और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। समस्त प्रकार के यज्ञों में मुझे क्या मानो, जप यज्ञ मानो। दैट इज द सुप्रीम थिंग टू डू। इसलिए शिला प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने और बाद में शिला प्रभुपाद ने हमें जप बताया कि हमारी भक्ति का 95% इज योर चैंटिंग, द क्वालिटी ऑफ योर चैंटिंग। इसलिए हम सबको ये मंत्र मेडिटेशन करना चाहिए। चाहे हम भक्ति के बाकी नियमों का पालन अभी कर पा रहे हो नहीं, हमें मीट ईटिंग छोड़ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, खाने के नियम पालन कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे नियम नहीं हो पा रहे हैं, केवल जप यज्ञ करने से आपको धीरे धीरे वो सिद्धि प्राप्त होगी। तो हर किसी को कोशिश करना चाहिए कि भगवान के नाम का जप करे, जितना कर सके करे, कम से कम 108 बार तो करे ही, और धीरे धीरे इसको बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए। प्रभुपाद बताते थे कि कम से कम 16 माला तो हमें करना ही चाहिए। धीरे धीरे हम स्टेज पे आते हैं, 1 साल में 1.5 साल में, वटेवर। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम अपनी जगह अपने आप बनाता है। नाम प्रभु है अपने आप, नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसी नाम के सहारे पर रामेश्वरम में हम देखा कि पत्थर कैसे तैरे थे। तो नाम का बल जो है अटूट है, अनंत है। इसलिए नाम अपने आप अपनी जगह बनाएगा, तो हमें उसको जपना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि समस्त यज्ञों में ये जरूर करना चाहिए। हम कई प्रकार की पूजा पाठ आरतियाँ आजकल समाज में करते हैं। मैं देखता हूँ कि हर घर में लोग 15-20 मिनट तो अपने इन कार्यों में लगाते ही हैं। आपको पता होना चाहिए कि सतयुग में भगवान का ध्यान मेडिटेशन से होता था, ध्यान से। तो ध्यान इस युग के लिए नहीं है। वो सतयुग के लिए था, उसके कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद हम सुनते त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में मूर्ति पूजा था, ये सारे आज भी हैं। लेकिन सफलता किससे मिलेगी, कलयुग में जप यज्ञ से, जैसा गीता में ही बता रहे हैं। तो यानी कि ये तो हर युग के लिए भी उत्तम है देखा जाए तो। लेकिन बाकी युगों में बाकी चीज़ें हो सकती थी, इस युग में बाकी चीज़ करना असंभव ही है। केवल नाम जप करने से हमें वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जो कि सरल भी है। और नाम लेने का कोई नियम भी नहीं है। भगवान बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। इसमें कोई काल का, समय का कोई और नियम नहीं है। इसको कोई भी किसी भी अशुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, अब स्त्रियां कई अशुद्ध अवस्था में भगवान की आरती नहीं कर सकती, लेकिन नाम जप फिर भी किया जा सकता है। घर में सूतक लगा है, पातक लगा है, जो भी लगा है, सब कुछ बैंड है, लेकिन नाम फिर भी जपा जा सकता है। तो इतनी इसकी पोटेंसी है, तो हर किसी को इसको करना चाहिए। और समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। इस संसार में मेरू पर्वत के बारे में सुना था, जो जम्बू द्वीप की डिस्क्रिप्शन हो रही थी। अब इस संसार में हम हिमालय को देखते हैं, भगवान कह रहे हैं इस संसार में भी यदि तुम देखो अचल हिमालय है। जैसा हमने डिस्क्राइब किया था कि भगवान इन पर्वतों के माध्यम से दिखाते हैं कि भगवान इज अच्युता, इज इनफेलिबल। अपनी पोजीशन से कभी गिरते नहीं है, अपने बोले हुए वचनों से कभी झुटलाते नहीं है। तो भगवान अचल हैं, और उसी अचल की जब हम शरणागति में जाते हैं तो हम अभय चरण प्राप्त करते हैं, हम भी अभय प्राप्त करते हैं। तो उनमें से भगवान हिमालय हैं। तो इस प्रकार से भगवान की ऑपुलेंसेस हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही हैं।
इसको बड़ी सीरियसली लेना है। भगवान बता रहे हैं, जैसे आज हमने सुना कि कैसे हर प्रकार के कार्य में जप सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोज कीजिए और सिद्धि प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।